लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। आखिर मोदी के चाणक्य अमित शाह ने भरे सदन में ऐसा क्या झूठ बोल दिया कि बवाल मचा हुआ है। आखिर अपनी तारीफ करते करते अमित शाह ने कांग्रेस पर कौन सा झूठा आरोप गढ़ दिया जिसके बाद कांग्रेस अमित शाह के साथ डिबेट करने के लिए अड़ गई है। आखिर अमित शाह ने ऐसी कौन सी हद पार कर दी कि सियासत की चिंगारी भड़क उठी है। इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देखना शुरू कर चुके 4 PM यूपी। दोस्तों, सबको पता है कि भाजपा वाले कोई अच्छा काम करते हैं तो कांग्रेस सरकार पर पानी पी पी कर आरोपों के पुल बांधते हैं। अगर कुछ अच्छा हो गया तो मोदी जी के अमृतकाल में हुआ है और अगर कुछ गलत हुआ तो कहीं ना कहीं से नेहरू जी से तार जोड़ देते हैं। कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन नेहरू जी ने देश के लिए क्या योगदान दिया, कांग्रेस ने देश को कहां से उठाकर कहां तक पहुंचा दिया, इस पर किसी की जुबान से एक शब्द नहीं फूटता है। चुनाव के वक्त पर अमित शाह से लेकर भाजपा की धुरंधरों के पास बस विकास के मुद्दे पर बात करने का समय नहीं रहता है, लेकिन कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगाने के लिए पूरा दिन फुर्सत में रहते हैं। अब 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए अमित शाह नक्सलियों और घुसपैठियों का मुद्दा असम से लेकर बंगाल तक भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि लोकसभा में भी अमित शाह ने अपनी वाहवाही की तारीफ करते हुए कहा कि हमने 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने की बात कही थी और आज डेडलाइन खत्म होते होते नक्सलियों को खत्म कर दिया है। दोस्तों, यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद कांग्रेस और राहुल गांधी पर जो आरोप लगाया उससे बखेड़ा खड़ा हो गया। अमित शाह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता खुद नक्सली विचारधारा में ढल चुके हैं। कांग्रेस को नक्सलियों का संरक्षण प्राप्त था। इन्होंने 70 से लेकर मार्च 26 तक नक्सलवाद का समर्थन किया है, ये नरसंहार का समर्थन किया है और 20,000 लोग जो मारे गए, इसका दोषी अगर कोई एक है तो कांग्रेस की वामपंथी विचारधारा वाली पार्टी। नक्सलों के साथ रहते रहते ये पार्टी और उनके नेता खुद नक्सलवादी बन गए हैं और इसका जवाब इस देश की जनता को चुनाव में देना पड़ेगा। ये बात यहां से रुकेगी नहीं, जनता की अदालत में जाएगी मान्यवर और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। सीधा सीधा अमित शाह कांग्रेस पर नक्सलियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे थे। इसके साथ ही अपने भाषण में छत्तीसगढ़ की पूर्व कांग्रेस सरकार पर नक्सलियों को बचाने का आरोप लगाया और यहां तक कह दिया कि भूपेश बघेल को पूछो प्रूफ दूं क्या। फिर क्या अमित शाह की इतना कहते ही सियासत में उबाल आ गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तुरंत सामने आए और अमित शाह को पूरे देश के सामने झूठा बता दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि अमित शाह जी झूठ बोलना बंद कीजिए, मंच, स्थान, तारीख और समय आप तय कर लें, मैं बहस के लिए तैयार हूं। आपके एक एक आरोपों का मुंह तोड़ जवाब दूंगा। सुनिए कैसे और क्या भूपेश बघेल ने सीधा अमित शाह को चैलेंज किया है। आज 31 मार्च है और अमित शाह जी के कथन अनुसार आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का आखिरी दिन। कल लोकसभा में उन्होंने ये झूठ बोला कि हमारी सरकार ने उसमें मदद नहीं की। मैं चुनौती देता हूं अमित शाह जी को कि जिस मंच में, जिस जगह में स्थान और समय वो तय कर ले, मैं बहस के लिए तैयार हूं। लेकिन प्रदेश को, देश को गुमराह उनको नहीं करना चाहिए।
वो झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिससे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में जो आरोप लगाया कि कांग्रेस ने नक्सलवाद को सिर्फ बढ़ावा दिया है, खत्म करने के लिए कोई काम नहीं किया, उनके इस आरोप को झूठा बताते हुए सुनिए भूपेश बघेल ने क्या पर्दाफाश किया और बताया कि कांग्रेस ने नक्सलियों को खत्म करने की क्या रणनीति बनाई थी। फिर कैसे अमित शाह के झूठ का खुलासा करके जनता के सामने रखा, उस पर आते हैं। नक्सल मोर्चे पर हमने 2 तरीके की रणनीति अपनाई। पहली बात है कि विश्वास अर्जित करना, वहाँ के जो बस्तर के वासियों का विश्वास अर्जित करना, और दूसरा जैसे जैसे नक्सलवाद पीछे हटते गया, हमने वहाँ विकास के कार्य किए तो लोगों को विश्वास बढ़ा और मुख्य धारा में लोग लौटे, नक्सलवाद पीछे हटा, 600 गांव हमने खाली कराया। तो दोस्तों, भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए बताया कि हमने नक्सलवाद को खत्म करते हुए 600 गांव खाली कराए। भूपेश बघेल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे अमित शाह पर शहीदों के अपमान करने का आरोप लगा दिया और कैसे झूठ का चिट्ठा खोला, सुनिए। ऐसे में अमित शाह जी जो 5 साल हमारे जो जवान जो शहीद हुए उनका वो अपमान कर रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए कि कितने हमारे जवान शहीद हुए, कितने मोर्चों पे लड़ाई हमने लड़ी, कितने जगह हमने नए कैंप खोले, कितने पीडीएस साहब खोले, कितने स्कूल खोले, कितने आंगनबाड़ी केंद्र खोले, कितने सड़कें बनाई, वो रिकॉर्ड में दर्ज है। अमित शाह जी, झूठ मत बोलिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, अन्यथा आप बहस के लिए तैयार हैं तो समय स्थान तय करिए, मैं निश्चित रूप से वहाँ उपस्थित होऊंगा। अब दोस्तों, जिस तरह से भूपेश बघेल ने क्या काम किया, कितने नक्सलियों को खत्म किया, जनता के लिए क्या किया, एक एक सवाल का अमित शाह को करारा जवाब दिया। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अमित शाह भूपेश बघेल के चैलेंज को स्वीकार करते हैं या नहीं और उनके साथ एक मंच पर बहस करेंगे। हालांकि ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है। आज तक सिर्फ देखा गया है कि कांग्रेस पर सिर्फ आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन जब बहस की बात आती है तो भाजपाई भाग खड़े होते हैं। पिछले साल दिसंबर में जब वोट चोरी और SIR पर राहुल गांधी के आरोपों को अमित शाह सदन में झूठा बता रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी ने भी डिबेट का चैलेंज देते हुए कहा था कि अमित शाह जी, आई चैलेंज यू टू हैव ए डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। यानी अमित शाह जी, मैं आपको चुनौती देता हूं कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिबेट करें। लेकिन दोस्तों, आज तक राहुल के चैलेंज को स्वीकार नहीं किया गया। अब भूपेश बघेल की चुनौती को स्वीकार करते हैं या फिर नहीं, ये देखना होगा। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।